तो पहली बार कभी स्टेज पे मतलब ऐसे खड़ा हुआ हूँ मैं। लिखने का थोड़ा बहुत शौक है मेरे को, बचपन से पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य पढ़ा और हिंदी को थोड़ा बहुत जानता हूँ। प्राउड हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के हिंदी साहित्य समझना तो आसान हो जाता है इंसान, करोगे हरियाणा का हो तो गवर्नमेंट स्कूल, पंजाब का मेरे को पता है। हिंदी हमारा, मैं बोलता हूँ मातृभाषा है मेरी, तो मेरे को उसका ज्ञान ज़्यादा जरूरी है। बाकी इधर उधर की तो लटर पटर अपने आप सीख लेंगे। तो सर मेरे को ना बहुत ज़्यादा शायद आपके अकॉर्डिंग मेरे को तहजीब शायद कम है मेरे में। हमारा साथ में थोड़ा कम, मैं कभी खड़ा नहीं हुआ सर स्टेज पे। और जब सर आपको सुन रहा था तो एक आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, जो लिखावट है आपकी, और जो आपकी लय है, तो मैं वो उसके बाद आता है ना, वो क्या बोलते हैं, जितना मर्जी हम बकवास कर सकते हैं खड़े होके, लेकिन टांगे कांपने लगती हैं। ये ऐसे फनकार के बाद अपने आप को आना और उसके बाद रखना बहुत मुश्किल होता है। लिखता हूँ, सर ने देखा था, बोला मैं आज तक कभी नहीं हूँ। तो मैं अक्सर, मेरे को मिर्जा गालिब और मेरे फेवरेट जो शायर रहे हैं वो जॉन एलिया साहब हैं। तो जॉन एलिया को जिसने सुन लिया उसको मेरे को लगता है उसका पागलपन देखने के बाद मैं विश करता हूँ शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी बर्बाद हो जाए, मैं भी ऐसे ही हो जाऊँ। तो गालिब साहब बोलते थे, बताना चाहते थे जो हम कभी बता नहीं पाए, बताना चाहते थे जो वो बताना नहीं आया, जमाना हो गया एक जमाना नहीं आया। बताना तो चाहते थे वो बताना नहीं आया, जमाना मुद्दत से इंतजार था जिस जमाने का, जमाना हो गया वो जमाना ही नहीं आया। तो मैं जॉन ओलिया साहब का, एक एलिया साहब का मैं देख रहा था, तो मेरे को एक लाइन उनकी अच्छी लगी। यू जो तकता है आसमान को तू, यू जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था इस जहान में क्या। तो ये तो थी जी नकल वाली चीजें। सच कहना सुखी रहना। तो मैं ट्राई करता हूँ एक, शायद आप तक पहुंच जाऊं, कहीं पहुंच जाऊं। तो एक इंसिडेंस ऐसा हुआ है सर, मैं अगर आप इजाजत दे तो बता देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आज का ही है, ताजा बिल्कुल गिल्ला पड़ा तक गर्म है। सर ने मेरे को 26 जनवरी के पास एक बार बोला था, सर आप कुछ लिखो। मैं कहा जी लिख मैं देता हूँ, आवाज आप दे देना, ये मेरे बस का काम है नहीं। तो जैसा वो कॉन्फिडेंस और जो लय चाहिए होती है वो आप जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे बस का है नहीं सर। तो मैं लिखने लगा, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरे को एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, 8वीं से एनसीसी में लग गया, एनएसएस में लग गया, स्पोर्ट्स खेलते रहे, स्पोर्ट्स में ठीक ठाक कर लिया। तो सारा कुछ करते करते जो मेरी पहली महबूब बनी वो मेरी माँ थी, और उसके बाद मेरी भारत माँ थी। तो मेरे को उसके बाद एक छोटा सा मैंने प्रयास किया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि आज ही लिखा है ये मैं बतेरी जगह कांटे माटे मार रखे मैंने। और मैं चलते चलते ना ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहा था, मेरे हाथ से गिर गया और गुम हो गया। उसके बाद 17 सेक्टर का प्लाजा में 1 घंटा घूमता रहा, ढूंढता रहा, फाइनली मेरे को पेज फिर से मिल गया। क्या बात। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आज रिश्तेदार गुम हुआ होगा बेसिकली, क्योंकि ये पेज है और जो लकीरें हैं जो पेन से लिखते हैं, ये मैसेज व्हाट्सएप, इसमें वो फीलिंग आई नहीं कभी आज तक। जो पेन से लिखा हुआ है, जो कागज में हम लिखते हैं, उसका रुबाब और उसका दौर कुछ अलग है। तो ये सर मेरी खुद की इमेजिनेशंस हैं और मेरे वर्ड्स हैं, शायद गलत और सही हो सकते हैं, मैं उसके लिए माफी पहले मांग रहा हूं। तो मेरा देश मेरे से पूछ रहा है मैं कब आजाद होऊंगा। ये देश मेरा, जब मैं एकांत में बैठता हूं तो मेरा देश मुझसे पूछता है मैं कब आजाद होऊंगा। देश पूछता है अक्सर अपनी आवाम से, देश पूछता है अक्सर अपनी आवाम से, क्या वक्त है आखिर मेरी आजादी का। मैं देख रहा हूं दौर बरसों से, मैं देख रहा हूं दौर बरसों से इस देश में गुलामी का। ये दौर क्यों बट रहा है आज, ये दौर क्यों बट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। मजबूरी के नाम पर अक्सर क्यों आजादी का जज्बा छट रहा है। आखिर क्या हाल है इस बेईमानी का, पूछता है देश मेरा अक्सर मुझसे, क्या वक्त है मेरी आजादी का। क्या मैंने देखा है एक दौर पहले भी,
मैंने देखा है दौर पहले भी इसी देश में, जूझता लड़ता अपमानित होकर, फिर भी ना सहता था कलंक गुलामी का। देश हमेशा पूछता है क्या वक्त है मेरी आजादी का। उन गुलामों को अजीब सा नशा था कुर्बानी का। उन गुलामों को अजीब सा नशा था कुर्बानी का। उस दौर में भी था ताकतवर ही जालिम, इस देश में गद्दारी का। जुल्म में था सबका हाथ, अपने और परायों का। भले अंग्रेजी थे भले हिंदुस्तानी थे, तो थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ, कच्चा है अभी, पॉइंट लिखा ही था, वैसे लिखी थी। तो जुल्म में था सबका हाथ, अपनों और परायों का। शहीद हुए हंसते हंसते चूम कर फंदा फांसी का। कुर्बान हुए कुछ लोग अपने जिंदा होने के सबूत देने को। कुर्बान हुए कुछ लोग अपने जिंदा होने के सबूत देने को। मरा हुआ जमीर तब भी था हिंदुस्तानियों का। क्या बात है। कुछ लोग जो शहीद हुए खड़े हुए बिना थके लड़ते रहे। सपना देखा जिन्होंने उस आजादी का। सपना देखा था जिन्होंने उस आजादी का। तिरस्कार फिरंगियों संग मिलकर खूब किया था इस देश के भारतवासियों का। उन्हें आतंकवादी का मजबूर था उस दिन भी देश मेरा। सपना भला कहां पूरा हुआ आजादी का। वो लड़ाई थी आजादी की, आजादी थी गुलामी से। गुलामी थी अमीरों की, ताकतवरों की और शोषणकर्ताओं की। वो लड़ाई थी आजादी की, आजादी थी गुलामी से। गुलामी थी अमीरों की और ताकतवरों की और शोषणकर्ताओं की। शोषण था गरीबों का, मजलूमों का, तो भेदभाव का। और पूछता है देश मेरा, आखिर क्या वक्त है मेरी आजादी का। क्या ये दौर चला गया? मेरे को नहीं पता सर कहां तक जाऊंगा मैं, लेकिन कच्चा पक्का है तो एक आध लाइन ऊपर नीचे जाएगी मेरी। क्या ये दौर चला गया आज के टाइम में? क्या ये दौर चला गया गुलामी का? क्या हो गया सपना भगत सिंह राजगुरु सराबा आजाद की आजादी का? क्या ये दौर चला गया गुलामी का? क्या हो गया सपना सच भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और आजाद की आजादी का? क्या बदल गया इस देश का नागरिक पेट और जरूरतों की आग से देखने लगा है वो देश का हाल? क्या आज भी मेरे देश के नौजवान देखते हैं अपना सपना समृद्ध भारत का? समानता का समाजवाद का क्या मकसद था उनकी जान गंवाने का? आज भी देश पूछता है मेरा क्या वक्त है मेरा आजादी का। क्या बात। ये सर अभी